प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में कबीर बीजक मूल अर्थ सहित प्रथम प्रकरण रामायणी का तृतीय पाठ हम आपको रामायणी 57, 58, 59, 60, 61, 62 हम आपको हिंदी में अर्थ सहित गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बनी रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। प्रिय भक्तों, सुनिए। अकृतिया सूत्र लोक कहही, 1,50,000 की आयु कहही। अविद्या वेद पढ़े पुनि सोई, बचन कहत पर तक्षय होई। अपैठी अपात विद्या की पेटा, अवाहुक भरम भया संकेता। धर्म ग्रंथों ने कल्पना करके यह बतलाया है कि आकाश की सभी ऊपर एक स्वर्गलोक है और वहाँ पर जाने वालों की आयु 50 लाख वर्षों की हो जाती है और वे बहुत समय तक वहाँ के ऐश्वर्यों का भोग करते हैं। और यही सब बातें वेद ग्रंथों आदि से पढ़कर पंडित लोग या धर्मोपदेश अत्यंत रोचक ढंग से बताते हैं, मानो वे प्रत्यक्ष देखकर आए हों। यही सब बातें मनुष्यों के मन में बैठती गई और लोग भ्रमपूर्ण उपदेशों में भटकते गए। तात्पर्य यह है कि जिस स्वर्ग सुख की कल्पना में मनुष्य यहाँ का सुख खो देता है, उसकी कोई वास्तविकता भी न है या नहीं। अखग खोजन को तुम परे, पाछे अगम अपार। अबिन परिचय कसे जानी हो, कबीर झूठा है हंकार। कबीरदास जी कहते हैं कि ए मनुष्यों, तुम जिस काल्पनिक पक्षी की खोज में पड़े हुए हो और जिसे पंडितों आदि ने अगम अपार बताया है, उसकी परख करो, नहीं तो कल्पित कहानी का भ्रम नहीं टूटेगा। अर्थात यह तो निश्चित ही है कि धरती के अतिरिक्त कोई भी काल्पनिक स्वर्ग झूठा है, भ्रामक है, अतः अहंकार न करो। अतः सुत मान हमारी सेवा, तो कह राज देव हो देवा। अवगम दृगम गढ़ देव छोड़ाई, औरों बात सुनहु कछु आई। औतिपति पर लय देव दिखाई, करहु राज सुख बिल सो जाई। एक बार न हुई है बाको, बहुरी जन्म न हुई है ताको। अजाय पाप सुख हुई है घना, निश्चय वचन कबीर के मना। सद्गुरु कहते हैं कि ए शिष्य, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ और तू उसे स्वीकार कर। हे देव, मैं तुम्हें स्वरूप स्थित का स्वराज दे रहा हूँ। यही नहीं, मैं तो तुम्हें प्रत्यक्ष एवं परोक्ष अर्थात भोगवाद व देववाद रूपी कारावास से मुक्त करा दूंगा। तुम मेरे सत्संग में आओ और मेरी बातें सुनो। मैं तुम्हें जन्म मरण का रहस्य समझा दूंगा। उसी समय के परिणाम स्वरूप तुम स्वरूप स्थित रूपी स्वराज सिंहासन पर आरूढ़ हो परम विश्राम के हकदार होंगे और इस अविचल स्थिति के कारण जीवन पर्यंत तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। तुम्हारे जीवन में शोक मोह सब विदा हो जाएंगे और मरणोपरांत पुनर्जन्म भी नहीं होगा, अर्थात मोक्ष की प्राप्त होगी।
अगर मेरी बातें निश्चयपूर्वक स्वीकार कर लोगे तो निश्चय ही तुम्हारे सारे विकार नष्ट हो जाएंगे और तुम अनंत सुख के भागी होंगे। तात्पर्य यह है कि सद्गुरु का वचनामृत ही मूल औषधि है। असाधु संत तेई जना जिन मानन वचन हमार, आदि अंत उत्पत्ति प्रलय देखो दृष्टि पसार। कबीरदास जी कहते हैं कि वे ही साधु हैं, वे ही संत हैं जो इन तथ्यपूर्ण बातों को स्वीकार किए हैं या स्वीकार करते हैं। तात्पर्य यह है कि सत्य दृष्टि मिल जाने पर तुम स्वयं अपने विवेक की आंखें खोलकर जन्म मरण उत्पत्ति प्रलय का रहस्य देखोगे। अचढ़त चढ़ावत भड़हर फोरी, मन नहीं जाने के करी चोरी। अचोर एक मूसै संसारा, अबिरला जन कोई बूझन हारा। अस्वर्ग पताल भूमि ले बारी, एक राम सकल रखवारी। साधक लोग प्राणायाम क्रिया द्वारा श्वास को ब्रह्मांड में चढ़ाकर कल्पना करते हैं कि वे भी श्वास के सहारे ब्रह्मांड में पहुंच गए हैं और उसी श्वास व्यायाम को करते करते एक दिन शरीरांत कर देते हैं। उनका मन यह भी नहीं जान पाता कि वास्तव में यह किसकी चोरी है। वस्तुतः अज्ञान ही एक चोर है जो संसार के भी लोगों के दिलों में चोरी करता है और कोई बिरला ही होगा जो इसकी परख कर सके अर्थात इसकी चोरी से बच सके। तात्पर्य यह है कि स्वर्ग या आकाश, पृथ्वी और पाताल रूपी फुलवारी में एकमात्र स्वात्माराम रूपी माली ही अज्ञान रूपी चोर से रक्षा कर सकता है। अपाहन हुए सब गए, बिन भितियन के चित्र। जासो कियौ मिताया, सो धन भया नहीं त। कबीरदास जी कहते हैं कि स्वरूप ज्ञान के बिना केवल शारीरिक साधना करके जड़ा ध्यासी को होकर सब चले गए, अर्थात लोगों ने बिना भिक्ति के ही चित्र बनाना चाहा और नहीं बना सके, शून्य में ही हाथ पैर मारते रहे। तात्पर्य यह है कि मनुष्य ने जिस विजाति तत्व से मित्रता किया वही उसके लिए कल्याणकारी नहीं हो सका। अछाड़हु पति छाड़हु लवराई, मन अभिमान टूट तब जाई। अजिन ले चोरी अभिच्छा खाई, सो बिरवा फलुआन जाई। अपनी संपत्ति और पति को धावे, सो बिरवा संसार ले आवे। सद्गुरु कहते हैं कि ए साधक, अपने को मालिक समझने का अहंकार छोड़ दें और मेरा ये है, मेरा वो है, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ इत्यादि डींग हाँकने की प्रकृति का त्याग कर, तभी तेरे मन का अहंकार नष्ट होगा। सद्गुरु आगे कहते हैं कि जो लोग चोरी करके खाते हैं या समर्थ होते हुए भी भिक्षा मांगकर खाते हैं, वे अपने ही अज्ञान वृक्ष को पुष्पित एवं पल्लवित कर रहे हैं। अर्थात जो लोग सांसारिक संपत्तियों में मगन हैं एवं सांसारिक पद प्रतिष्ठा स्वामित्व आदि की कामना करते रहते हैं, उन्हें यही भोग और वासना रूपी अंकुर बार बार संसार रूपी नगर में नचाएगा और यही अज्ञान अंकुर से वृक्ष बन जाएगा। अझूठा झूठा कह डारहूँ, मिथ्या यह संसार। अते ही कारण मैं कहते हूँ, जाते हो ये बार। कबीरदास जी कहते हैं कि ये साधकों, सांसारिक संबंध क्षणिक एवं मिथ्या है, अतः इस झूठ को झूठ ही समझकर
दिल से निकाल दो। मैं तुम्हारे हित के लिए ही ऐसा कह रहा हूँ, जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अधर्म कथा जो कहतहि रही, लावरी उठ जो प्रातहि कहही। लावरी बिहाने लावरी संझा, एक लावरी बस हृदय मंझा। रामहु केर मर्म नहीं जाना, ले मति ठानी निवेद पुराना। अवेदहु केर कहल नहीं करई, अजर इत रहे सुस्त नहीं परई। जो लोग धर्म कथाएं कहते रहते हैं, वे सुबह से ही पाखंड में लग जाते हैं, और धार्मिक लोग रात दिन विश्व के शाश्वत नियमों एवं कारण कार्य व्यवस्था से दूर हटकर वे सिर पैर की बातें करते रहते हैं, और इसकी गहराई में उनका असत्य ही छिपा हुआ है, क्योंकि मिथ्या डींग मारना उनका स्वभाव ही हो जाता है। वे राम रहीम तो बहुत करते हैं, परंतु रहस्य नहीं जानते कि वह व्यक्ति की आत्मा है। वे वेद पुराण एवं शास्त्रों की दुहाई दे देकर उलझते भी हैं और दूसरों को भी उलझाते हैं। शास्त्रों की मूल्यवान शिक्षाओं को भी नहीं मानते, जिससे सदाचारी बने। तात्पर्य यह है कि ऐसे लोग अज्ञान वश मन में जलते रहते हैं और कभी शीतल नहीं हो सकते। अगुणातीत के गावते, आपहु गए गंवाय। माटी का तन माटी मिल गयो, पवन ही पवन समाय। कबीरदास जी कहते हैं कि ये गुणातीत ब्रह्म के गीत गाते गाते वे लोग आत्मस्वरूप के विचार ही खो देते हैं, और इसी धोखे में मनुष्य का अंत हो जाता है। अर्थात मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है और प्राणवायु में मिल जाता है। अजो तू करता वर्ण विचारा, अजन्मत तीन दंड अनुसारा। अजन्मत शूद्र मुए पुनि शूद्रा, अकृतक जनेयु घाल जग छंदा। अजो तू ब्राह्मण ब्राह्मण को जाया, और राह दे काहे न आया। अजो तू तुरुक तुरुकनी को जाया, अपेट ही काहे न सुन्नति कराया। अकारिय पियरिय दुहहु गाई, ताकर दूध देहु बिल गाई। अछाड़ू कपट नर अधिक सयानी, कहीं कबीर भजु सारंग पानी। सद्गुरु कहते हैं कि यदि तुम यह विचार करते हो कि वर्ण व्यवस्था ईश्वरीय एवं प्राकृतिक है, तो ब्राह्मण बच्चे को माँ के पेट में ही पलाश का, क्षत्रिय बच्चे को गूलर का तथा वैश्य के बच्चे को बेल का दंड लेकर ही जन्म लेना चाहिए, अथवा उक्त सभी बच्चों को द्विजाति का चिन्ह जैसे दंड, मेखला, यज्ञोपवीत आदि सहित जन्म लेना चाहिए। लेकिन वास्तव में सभी बच्चे एक समान ही जन्म लेते हैं, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी के बच्चे एक जैसे या सभी शूद्रवत होते हैं, और मृत्यु के समय भी सारे संस्कार से हीन हो जाते हैं, अर्थात शूद्र ही रहते हैं। केवल इसी संसार में अर्थात बीच में ही कृत्रिम जनेऊ डालकर अपना व्यवसाय करते रहते हैं। यदि तुम ब्राह्मणी से पैदा हुए हो और जन्मजात ब्राह्मण हो, तो पेशाब के रास्ते से क्यों आए, या मुख आदि अन्य रास्ते से क्यों नहीं आए। और मुसलमानों, यदि तुम भी जन्मजात मुसलमान हो, तो तुम्हारी पेशाब इंद्रिय का खतना माता के पेट में ही क्यों नहीं हो गया। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि काली और पीली गाय का दूध दुहा जाए तो दोनों उजले होंगे,
और दोनों क्या दूध मिलाकर एक कर दिया जाए तो क्या उन्हें अलग कर सकते हो। इसी प्रकार सबके शरीरों में रहने वाला चेतन जीव एक समान ही है। इसीलिए ए मनुष्य, तुम अपने आप को जन्मजात सिद्ध करने के लिए जो कपट और चालाकी दिखाते हो उसे त्याग कर सारंग पाणी का भजन करो, जिससे उद्धार हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि अपने आत्मस्वरूप चेतन रूपी विष्णु का ही भजन करो। नाना रूप वर्ण एक कीन्हा, अचार वर्ण वै काहू न चीन्हा। अनष्ट गए करता नहीं चीन्हा, अनष्ट गए और ही मन दीन्हा। अनष्ट गए जिन वेद बखाना, अवेद पढ़े पर भेद न जाना। अविलख विमलख करे नयन नहीं सूझा, अभया आयान तब किछऊ न बूझा। मनुष्यों ने ही नाना जातियों एवं चारों वर्णों का निर्धारण किया, परंतु उन्होंने ही वाद में इसे ईश्वर प्रातांत मान लिया। इससे बड़ी विवेकहीनता और क्या होगी। जो लोग वर्ण और जाति का व्यवस्थापक मनुष्य को न मानकर अति मानवीय एवं काल्पनिक शक्ति रूप ईश्वर को मानते हैं और उसे ही अति पत्थर की लकीर समझते हैं, वे नष्ट बुद्धि ही कहे जाएंगे। जिन्होंने वेद मंत्रों की वर्णजनित भेदभाव मूलक व्याख्या की, वे स्वयं वेदों को पढ़ते तो हैं परंतु उसका रहस्य नहीं समझते हैं। उनको ये घमंड है कि ऊंच नीच का भेदभाव दिव्य दृष्टि संपन्न ईश्वर या ऋषियों का प्रावधान है और इसके विषय में हमारी भी विमल दृष्टि है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जब स्वार्थ एवं अहंकार में अंधा हो जाता है तब उसे सारा सार नहीं सूझता। नाना नाच नचाए के, नाचे नट के भेष। घट घट है अविनाशी, सुनहु तकी तुम सेख। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे बुद्धि के सागर किंतु मन के कपटी लोग लोगों को गलत आदेश देकर उन्हें नचाते हैं और स्वयं भी नष्ट वेश का स्वांग रचाकर नाचते हैं। ए शेख तकी सुनो, जिस परम सत्ता पर तुम अपना एका अधिकार मानते हो वो अविनाशी तत्व घट घट में विराजमान है, इसलिए किसी को पीड़ा ना दो। अकाया कंचल जतन कराया, अब बहुत भांति के मन पलटाया। जो 100 बार कहो समझाई, अतएयो धरो छोरी नहीं जाई। अजन के कहे जन रही जाई, नवनिधि सिद्धि तिनि पाई। असदा धर्म जाके हृदय बसई, राम कसौटी कस तहि रही। जोर कसावे अंतय जाई, असो बाउर आपो ही बौराई। साधक लोगों में से कुछ तो अपनी काया को कंचन के समान तेजस्वी एवं सदा जवान रखने के लिए कायाकल्प आदि अनेक उपाय करते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि मैंने ऐसे लोगों को समझा कर उन्हें आध्यात्मिक साधना की ओर मोड़ना या चाहा, परंतु 100 बार समझाने पर भी वे नहीं समझे। तात्पर्य यह है कि आदमी उल्टा या सीधा जो कुछ भी पकड़ लेते हैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। यदि योगियों के कहने से ये साधक काया काल्पनिक हठ योग को पकड़े रह गए तो ये क्या पाएंगे। इन्हें आश्वस्त किया गया है कि ये अष्ट सिद्धि और 9 सिद्धियां पाएंगे, अर्थात कुछ सांसारिक लाभ पाएंगे। तो क्या हुआ, वह
भी तो नाशवान ही है। जिसके हृदय में सदैव सच्चा धर्म निवास करता है वो स्वयं को अंतरात्मा की कसौटी कर कसता रहता है कि मैं कौन हूँ और मेरी स्थिति क्या है। परंतु जो अपने आप की परख का मापदंड दूसरों को मानेगा और अपने कल्याण के लिए दूसरों की दया पर निर्भर करे रहेगा, उस भोले भाले साधक ने मानो स्वयं ही पागलपन को स्वीकार कर लिया है। अताते परी काल की फांसी करहु नयापन सोच, जहाँ संत तहाँ संत सिधावे मिली रहे भूत ही भूत। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग अपनी अंतरात्मा की कसौटी छोड़कर बाह्य एवं कल्पित देवी देवादि अथवा रिद्धि सिद्धियों के प्रलोभन में भटकते हैं, इसलिए काल्पनिक रूपी फांसी पर लटके हुए हैं। ऐ मनुष्य, तू अपने आप के उद्धार के लिए चिंता न कर। जहाँ संत होते हैं वहाँ संत जाते हैं और धूर्त को धूर्त ही मिल जाते हैं। तात्पर्य है कि अपने मन से सोचकर अच्छे या बुरे का संगत करो। प्रिय भक्तों, आगे के रवैनी हम आपको अगली वीडियो में गाकर सुनाएंगे। तब तक के लिए हमारे अगली वीडियो का इंतज़ार रखिएगा। प्रिय भक्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को।